बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 37,000 करोड़ से भी अधिक कर रहा है। वहीं मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई का विकास वक्त की जरूरत है, लेकिन जहां विकास की गंगा बहनी हो, यदि वहां भ्रष्टाचार का नाला बहने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मैं हूं संजय मिश्रा। इन 24 न्यूज मुंबई के उन तमाम इलाकों में लगातार पहुंचता रहा है और उन तमाम तस्वीरों से अपने दर्शकों को मुखातिब करवाता रहा है कि जहां पर बुनियादी समस्याओं का अंबार रहा हो। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पंच सितारा होटलों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्रशासन से अनुमति तो ले ली कंस्ट्रक्शन की, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो नियम लागू किए गए थे बृहन मुंबई महानगर पालिका के द्वारा, उन नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, एक एक सच्चाई परत दर परत हम वॉच डॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा और हमारे साथ गॉडफ्री हैं, एडवोकेट हैं, कई चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं, उन तमाम लोगों से हम मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे, जिस विषय को लेकर आज हम मरोल में खड़े हैं, जो कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर वाटर स्टोन नाम का ये होटल है। इस होटल को बनाने की अनुमति बृहन मुंबई महानगर पालिका ने दी थी इस वाटर स्टोन के कर्ता धर्ताओं को। लेकिन इसके बगल में जहां पर सफेद रंग की ये कार आप देख रहे हैं, इसके पीछे सिक्योरिटी भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसी सिक्योरिटी के बगल में जो गेट है, ये गेट प्रवेश द्वार है और ये वो प्रवेश द्वार है जो जमीन इस वाटर स्टोन एडमिनिस्ट्रेशन को, बीएमसी को हैंडओवर की जानी थी। यहाँ प्लेग्राउंड बनना था और बाकायदा यहाँ आम पब्लिक के लिए इसे खोला जाना था। लेकिन वॉच डॉग फाउंडेशन जो कई महीनों से सरकारी महकमों से पत्राचार कर रहा है और उनको जो जवाब वहाँ से मिल रहा है वो कुछ और है और यथार्थ के पटल पर कुछ और। हमारे साथ वॉच डॉग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं निकोलस अल्मेडा। अल्मेडा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं ये पूरा का पूरा मामला क्या है? ये मामला है ना सर, बहुत एकदम बोलेगा तो डंके के चोट पे है ना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर बम्बई शहर में हो गया ना तो ये वार्ड 86 में और एयरपोर्ट के बगल में है। यह 3 पंचतारांकित होटल है सर। एक ये वाटर स्टोन्स जो पहला मार्स होटल बोलते थे, एक होटल ललित है और एक होटल JW मैरिट है। ये स्पेशल रिजर्वेशन दिया है, पूरा बस्ती है ना सब ये रिजर्वेशन में आता है। और आज भी आप अगर गवर्नमेंट BMC का ये देखेगा बोलेगा तो DP प्लान देखेगा, उसके अंदर ये सब पूरा रिजर्व्ड प्लॉट है। चिमाटपाड़ा बस्ती 50 साल की है, पूरा रिजर्वेशन है सब। आज तक एक झोपड़ा ऊपर नहीं उठ सकता, ना बिल्डिंग बन सकता है। लेकिन इसको स्पेशल कंसेशन दे के इनको 5 स्टार होटल बांधने के लिए दिया। लेकिन बांधते टाइम इनको एक कंडीशन रखा गया कि इसका 50% है ना रिजर्वेशन ये गार्डन और पार्क के लिए होना चाहिए। 50% की 20%? 50% सब। इसके अंदर 20% लिखा है, लेकिन 50% इसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का हमारी जगह है साहब। ये बच्चा खेल सकता है साहब। लेकिन अभी बोर्ड के पर आप एंट्रेंस पे जाएगा तो बोर्ड पे लिखा है 5 रुपया देना चाहिए। सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला रहेगा, फिर शाम को 5 से 9 बजे। अभी मैं जितना बाहर आता हूँ देखता हूँ बोर्ड तो थोड़ा कोने में था, अभी मेरा थोड़ा इसके चिल्लाने के बाद। सर, हमारा यहाँ का नगर सेवक है कमलेश राय, जो पहला था, अभी उसकी बीवी है। इसके अंदर उनका मेंबरशिप है साहब। ये मेंबरशिप काय के लिए साहब? ये मेंबरशिप आप क्या इनको क्या सपोर्ट कर रहे हैं क्या पब्लिक को हमारे मतों पे आप चुन के आते हैं और यहाँ मेंबरशिप लेते हैं? इसका खुलासा भी उनसे होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे आपको रोकना चाहेंगे, निकोलस अल्मेडा साहब ने जिस गेट का जिक्र किया, इन्होंने जिस बोर्ड का जिक्र किया, जो सूचना फलक इस होटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां लगाया गया है, जो पार्क आम पब्लिक के लिए खोला जाना चाहिए, वहां पर बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इन तमाम लोगों के लिए खेलकूद और वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए जो सुविधाएं प्रशासन के द्वारा बार बार दिए जाने का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है, उसके तहत यहां पर लिखा हुआ है द प्राइवेट RG on land bearing CTS number 1425, plot number 1426, etc. of village Marol is hereby kept open to general public for restricted
hour, that is from 6 a.m. to 10 a.m. in the morning and from 4 p.m. to 9 p.m. in the evening. The general public will be charged ₹5 सर्विस चार्ज। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने जो हमें अनुमति दी है कंस्ट्रक्शन करने की, जिस नियम को उन्होंने लागू किया था उस नियम की कसौटी पर हम खरे उतरे हैं, जबकि यथार्थ के पटल पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी निकोलस अल्मेडा साहब यहां से ज्ञापन लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां ड्यूटी पर उपस्थित व्यक्ति ने यह कहते हुए वो ज्ञापन नहीं लिया कि हमारी ड्यूटी का प्रश्न है साहब, हम करें तो क्या करें। यह जवाब होता है। हम पूछना चाहेंगे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब आपसे, सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे साहब आपसे, जिस पार्टी की जिस स्थापना की गई थी समाजकरण के लिए, उस पार्टी के आप इस समय सर्वे सर्वा हैं और आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन यहां पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के महकमे में जो कार्यरत उच्चाधिकारी हैं वो आखिर क्या करते हैं उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। निकोलस साहब आप बताइए, कुल स्क्वायर फीट कितना है? 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर है सब। मेरे पास जो पेपर है वो बता रहा है कि ये बीएमसी को हैंड ओवर कर दिया गया है। सब झूठ है, सब ये काला झूठ है। ये झूठ कभी ये साबित नहीं हो सकता है सर। अगर किया रहता तो उसी टाइम में खुल जाता सब। यहाँ मैं बताता हूँ 30 साल से लोग यहाँ, पहला नगर सेवक प्रदीप वेदक, उसके बाद में प्रणाली वेदक शिवसेना, उसके बाद में तुकाराम निकम शिवसेना, फिर बाद में कमलेश राय, अभी कमलेश राय की मिसेज, 6 साल के अंदर 5 साल का एक टर्म होता है। 30 साल के अंदर इन्होंने किया क्या? अभी जो नगर सेवक है सुषमा कमलेश राय, ये कांग्रेस पार्टी की है, ये कांग्रेस पार्टी की है जी, लेकिन उनके द्वारा क्या कुछ किया गया? बिल्कुल नहीं, जीरो वर्क किया गया है। उनके संज्ञान में आपने इस मामले को लाया था? 10 बार लाया है। हर एक इलेक्शन के अंदर यही चिल्ला रहा होगे, ये छोटे बच्चे हमारा हक से खेलना चाहिए, उनको हक नहीं जता रहे। हमारे लोगों से वोट लिया क्या कह के कि ये पार्क खुलेगा, लेकिन आज तक नहीं खुलेगा। अभी लास्ट में यही है साहब, एक हथौड़ा लाया हूँ, थोड़ा हथौड़ा बताओ मेरा एक। तो कुल मिलाकर ये वही निकोलस अल्मेडा हैं जो कभी किसी जमाने में कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, और इन्होंने कई जमीनी मुद्दों को लेकर रॉकेल तक अपने ऊपर छिड़क कर आत्महत्या करने का, आत्मदाह करने का प्रयास तक कर दिया था। तो ये हथौड़ा जो आप दिखा रहे हैं तो आर्टिफिशियल है? नहीं, आर्टिफिशियल है सर। अभी मैं ये लेके जाऊंगा तो मेरे पर केस करेगा कि मेरे को मारने को आया। ऐसा मैंने आपको देखा था कि आप बीएमसी में एच ईस्ट वार्ड में गए थे और आपने वहां पर रेड रोज दिया था वहां के बीएमसी अधिकारी। तो अभी इधर रेड रोज देने का भी वक्त आ गया साहब। अगर मेरा अभी 2 दिन के बाद में अगर ये बोर्ड इधर लगना चाहिए हमारा, अगर इन लोगों को भी भीख लगेला है तो हम लोग पब्लिक, यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर्स बड़ा बोर्ड लगाएगा कि ओपन फॉर पब्लिक है और ये टाइम है। इतनी बुरी कंडीशन कैसे आ सकती है जब जहां का लाइफ मेंबरशिप के लिए आप बता रहे हैं कितना पैसा लगता है? सब सरासर मेरे को है ना पैसा लाखों में लगता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम। अभी मैं वाटर स्टोन वाले को पूछूंगा कि आप कमलेश राय को अगर आपने यहाँ पे ये दिया, मेंबरशिप दिया, पैसे से दिया है क्या, उन्होंने पैसा भरा है क्या, ऐसा ही मुफ्त में दिया है? अगर पैसे से दिया तो इलेक्शन के पिटीशन में बताना चाहिए था। अगर नहीं बताया तो उसके पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक केस में ठोकूंगा आने वाले दिन के अंदर। सर दूसरी बात बताता हूँ, ये रोड है ना, यहाँ की जनता वापर रही है, इसके पर एक सादा स्ट्रीट लाइट नहीं साहब, एक सादा अभी ये लगाया साहब, चिल्ला के लगाया। ये ऊपर की तरफ दिख तो रहा है अल्मेडा साहब, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए था ना साहब ऐसा। ये आगे क्यों नहीं लगाया? ये क्या जानवर लोग चलते हैं, यहाँ के वोटर लोग चलते हैं, लेकिन वाटर स्टोन्स के अधिकारी के लिए देखो साहब, ये सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया और रिफ्लेक्टर लगा के जो वीआईपी आएगा ना तो उसको लाल ये सब सिग्नल दिखता है सर। कितनी शर्म की बात है साहब, ये रोड उधर जाके टच। हम बताने का प्रयास करेंगे, हम बताने का ये प्रयास करेंगे कि सीमेंट के रोड को किस तरीके से बनाया गया है, जो कि वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया है, ये जिसका जिक्र निकोलस अल्मेडा साहब कर रहे हैं। और उसके ठीक आगे की तरफ आप बताने का हम प्रयास करेंगे। ये जो रोड है ये आम पब्लिक के लिए है, और ये रास्ता जो यहाँ से निकलता है ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है, ऐसा वॉचडॉग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट निकोलस अल्मेडा साहब का है। ये रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन जिस एयरपोर्ट के विकास की बात की जाती है उस एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो कि वक्त की ज़रूरत कही जाती है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आर्थिक राजधानी मुंबई में कुल 227 वार्ड हैं। 227 वार्ड का अर्थ है कि 227 नगर सेवक
227 नगर सेवक की बात करें तो 227 रनर होते हैं। अगर 227 विनर मान लिया जाए तो 227 रनर होते हैं। लेकिन ये सब कहां जाते हैं? क्या जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं? एक बार फिर साल 2017 के बाद साल 2022 के शुरुआत में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। एक बार फिर अपने तमाम निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे, इसलिए कि हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन समस्याएं कितनी दूर हो पाती हैं ये जानते तो सब लगभग सभी हैं। लेकिन हमारा भी मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट गॉडफ्री साहब हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कानूनी अगर बात की जाए वकील साहब तो होना क्या चाहिए? देखो, जब भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो कंसेशन देती है कि आरजी पे आप बांधकाम कर सकते हैं, तो महापालिका का कर्तव्य बनता है कि जो इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल जिसको आईओडी करते हैं उसके अंदर एक कंडीशन होता है कि आप 50% रिजर्वेशन पब्लिक के लिए पार्क प्लेग्राउंड के लिए रखेंगे, और जब तक ओसी नहीं दी जाती, जब तक उसका कंप्लायंस नहीं होता है। तो बीएमसी ने वाटरस्टोन होटल को ओसी कैसी दी, ये एक बड़ा मतलब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है, ये आपका सवाल है। यस। तो ये बगल में जो प्लेग्राउंड बनाकर दिया जाना था, अभी निकोलस साहब बता रहे थे कि 1 लाख स्क्वायर फीट अमूमन होगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। इतना बड़ा क्षेत्रफल, तो क्या ये खाली ही पड़ा रहता है गॉडफ्री साहब? नहीं, इसके अंदर देखो आप साल भर पूरे फंक्शन चलते रहते हैं, वेडिंग पार्टी, सोशल फंक्शन, सोशल गैदरिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स चलते रहते हैं। अभी कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो लोकल पॉलिटिशियंस है और जो बीएमसी के जो आला अधिकारी है उनकी मतलब मिली भगत से ही चल रहा है। इसका मतलब बीएमसी के तिजोरी में ये पैसा नहीं जाता? नहीं जा रहा है। अगर ये बीएमसी का ग्राउंड होता, अगर वो हायर पे देते तो पर दिन का आपको लाखों रुपया इसकी आमदनी होती। आज ये आमदनी मतलब बीएमसी की ज़ीरो हो गई है। बीएमसी का मतलब प्रॉपर्टी टैक्स का जो टारगेट है 5000 करोड़ है, उसके ये साल में खाली उनको 2,02,000 करोड़ ही मतलब वो जमा कर पाए हैं। 3000 करोड़ का जो डिफरेंस है, कितनी जन की प्रॉपर्टी ऑक्शन की जा रही है। तो मार्स होटल की प्रॉपर्टी क्यों ना ऑक्शन की जाए? इन्होंने मतलब 2 साल से जब भी इन्होंने हैंड ओवर किया है तब से आज तक ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हर एक दिन का भाड़ा लगा के जितना भी, और ये भाड़ा मैं बोल रहा हूँ आपको करोड़ों की संख्या में जाएगा। अभी हमने एक इकबाल सिंह चहल को ईमेल डाला, उसके अंदर लिखा है कि कम से कम 3 होटल के इसके अंदर ये हायरिंग चार्जेस पे कम से कम 25,000 करोड़ का 25 करोड़ का बीएमसी का घाटा हो गया। अगर आम आदमी टैक्स नहीं भरती तो आप उसके ऊपर अटैचमेंट निकालते। घाटा हो गया किसने कहा? हम बोल रहे हैं ना, हम दावा कर रहे हैं। अगर ये जगह खुली होती। कुल मिला के इनका जो एलिगेशन है, इनका जो आरोप है वो सीधे सीधे है। बड़े सरल शब्दों में इनका यह कहना है कि जो पैसा बृहन मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी में जाना चाहिए वो रसूखदारों के, धन पशुओं के तिजोरी में जा रहा है। और ऐसे में आम जनमानस का क्या? बुनियादी सुविधाओं को तरसते आम मुंबईकर आज भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन यहां तो ना 9 मन गेहूं होगा, ना राधा नाचेगी। इस कहानी को यहां चरितार्थ होते देखा जा सकता है। सर, और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अगर आप देखेंगे कि बीएमसी का लेटर है 22 जनवरी 2021 का, इसके अंदर लिखा है कि बीएमसी के स्टाफ को भी एंट्री नहीं दी गई इसके अंदर। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हैंड ओवर करने के बावजूद अगर बीएमसी का स्टाफ खुद बोल रहा है कि हमको एंट्री नहीं दी जा रही इसमें। तो 22 जनवरी 2021 का लेटर है और इसके अंदर साफ लिखा है कि बीएमसी के स्टाफ को एंट्री नहीं दी गई। और ये जहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं उनको ही पता नहीं कि ये आरजी बीएमसी का है करके। वैसे हम आपको बता दें, जब हम निकोलस अल्बेडा साहब के साथ इस वाटर स्टोन्स के बगल में जो जनता के अधिकार का गार्डन कहा जा रहा है, जब हम वहां पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी का यह कहना था कि हमें तो पता ही नहीं कि यहां कोई गार्डन है। और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है
जो ये कहता है कि ये गार्डन है और ये लोगों के लिए हमने खोल दिया है, लेकिन यहाँ आसपास के लोग भी हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ गार्डन क्या लोगों के लिए खुला है वास्तव में? आप मुझे बताइए, ये सब गार्डन पहले से बंद, अभी पहला खुला चाहिए, क्यों नहीं खुला? ये गार्डन नहीं खुला है, काहे के लिए खुला? नहीं खोला ना कोई। लेकिन बाहर तो बोर्ड लगा है कि 5 रुपए में एंट्री है। खुला नहीं खुला ना, खोलना चाहिए ना। आप कहाँ रहते हैं? यहीं का रहवासी हूँ। ये यहाँ के रहने वाले व्यक्ति का ये संवाद है। इकबाल सिंह चहल साहब, बृहन मुंबई महानगर पालिका के आप कमिश्नर हैं, आपकी अपने आप में गरिमा है, लेकिन आपके मातहत जितने भी मनपा कार्यालय आते हैं वहां बैठे सहायक मनपा आयुक्त क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो टर्म्स कंडीशन आम जनता पर लागू होता है वो इतने बड़े बड़े होटल मालिकों पर लागू क्यों नहीं होता? एक झुग्गी इलाके में एक व्यक्ति एक ईंट गलती से रख दे तो आपकी पूरा महकमा बुलडोजर लेकर पिल पड़ता है उसे जमींदोज करने के लिए। लेकिन यहां जहां कि हमारे वकील साहब बता रहे हैं कि सरकारी तिजोरी में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, सेंधमारी की जा रही है, नतीजा है ढाक के 3 पात और शिकायत पर शिकायत, कई बार शिकायत। पत्राचार करने वाले वॉचडॉग फाउंडेशन के सर्वे सर्वा निकोलस अल्मेडा, हम शकील साहब के पास जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष बोल है सर। कहाँ रहते हैं सर आप? इधर का स्थानिक रहवासी हूँ और समाज सेवा के हिसाब से मैं काम भी करता हूँ। हमारे निकलोस सर को भी पता है हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहता हूँ, वाटर स्टोन और कई होटल हैं यहाँ पे, तो वो भी बता देना चाहता हूँ। ललित होटल, वाटर स्टोन, मैरिडन होटल और एक लेटेस्ट अभी सामने हमारे एवेन्यू बिल्डिंग है, सामने जस्ट बाजू में ही है, उनका भी एक बाजू में प्लॉट है जो स्थानिक नागरिक लोग के लिए जो गार्डन बना के देने का रहता है 20% के हिसाब से। और कई सालों से अभी ललित होटल और एक करीब 25 साल के आसपास हो गए, गार्डन का ना पता नहीं कुछ नहीं। अभी आप सामने देख रहे हो बोर्ड लगा हुआ है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे से 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। मतलब होटल खुल गया, गार्डन का ठिकाना नहीं? नहीं, गार्डन का ठिकाना नहीं। या बीएमसी महानगर पालिका अधिकारी और होटल मालिक ये दोनों मिलके भ्रष्टाचार करके जो सामाजिक सामान्य जनता से जो अन्याय कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और निकलोस सर जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ में है। सवाल कई है, आरोप संगीन है, लेकिन हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि हम अंधेरी पूर्व के मरोल इलाके में खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय, जिसे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहा जाता है, उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में खड़े हैं। हम इस होटल के कर्ता धर्ताओं का भी पक्ष रखेंगे, क्योंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं। हमारे हाथ में जो पत्र हैं, उस पत्र में जो जिन जिन चीज़ों का उल्लेख है वो हमने आपको बता दिया। लेकिन इस होटल के संचालक, इस होटल के मालिक, इस होटल के कर्ता धर्ता क्या राय अपनी रखेंगे, अपने क्या सफाई देंगे, किस तरह का उनका स्पष्टीकरण होगा, ये तो उनके मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। चलते चलते शकील साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आप, निकोलस अल्मेडा साहब के साथ बीएमसी के वार्डों में आप कई बार जा चुके हैं। बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं कि बीएमसी जब किसी होटल संचालक को कंस्ट्रक्शन करने का जब परमिशन देती है और बदले में उसे कुछ गाइडलाइंस जारी करती है और उस गाइडलाइन का पालन अगर न किया जाए तो ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी क्या मांग है? देखिए, जो जैसा कि हमारे गॉडफ्रे पेमेंटा साहब ने बताया कि जो आईओडी देती है तो उसके अंदर जो कंडीशन दी रहती है वो अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको ओसी नहीं मिलना चाहिए और उसके बाद भी उनके ऊपर चीटिंग का प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकते हैं उनके ऊपर जो है। और बीएमसी में जो भी इनका पैसा बाकी है, जैसा कि जो लैंड यूज कर रहे हैं हैंड ओवर ना करते हुए, तो इनके ऊपर वो पेनाल्टी लगाना चाहिए और उनको जो है इमीडिएटली जो है हैंड ओवर लेना चाहिए, टेक ओवर करना चाहिए। होटल ललित का कितना बड़ा ग्राउंड है? सब होटल ललित का बहुत बड़ा ग्राउंड है, सब कम से कम 50,000 फुट रहेगा। लेकिन सारे होटल वाले तो ऐसा गलत नहीं करते हैं, कुछ होटल वाले अच्छे भी हैं जैसा आप बता रहे थे। यस सर, एक हमारा ग्रैंड मराठा है इधर ही, यही एयरपोर्ट रोड पे, वहाँ अभी लेके चलता हूँ मंगता है तो उधर जाके देखो, एक गार्डन है सब, वो गार्डन पब्लिक के लिए खुला है, वो सवेरे भी खुलता है और शाम में भी खुलता है। इतना चैन का लोगों को ये है, अगर एयरपोर्ट के क्षेत्र के अंदर एक ग्रैंड मराठा होटल हो, वो भी 5 स्टार होटल है मालिक, वो अगर कायदे का पालन कर सकता है तो ये कायदे का रक्षक क्या भक्षक बन रहे हैं?
इसमें सचिन तेंदुलकर भी था। अभी आप खासदार है, सचिन तेंदुलकर आप पार्टनरशिप थे इसके अंदर, तो इसके अंदर अभी आप आम जनता का नुमाइंदा है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं तो हम लोग रोज पूछेंगे आपको, नहीं तो हमारा पोस्ट कार्ड है गेट वेल सून का, ये भेजेंगे आपको। वाटर स्टोन्स का गेट ताबड़तोड़ हमारा छोटे से बड़े आदमी लोग के लिए खुलना चाहिए, नहीं तो ये हाथोड़ा तैयार है। एक आखिरी सवाल आपसे गॉडफ्री साहब, स्टैंड क्या होगा वॉचडॉग फाउंडेशन का? नहीं देखिए, अगर आप मुंबई की बात करें, जो ओपन स्पेस मुंबई का जो हर एक नागरिक के पीछे 4 स्क्वायर मीटर ही है, और वर्ल्ड में इसका एवरेज है, आप अगर चीन जैसे देश में जावे तो एक आदमी के पीछे 10,000 स्क्वायर मीटर का ओपन स्पेस है। हालांकि वो प्रमाण सबसे, अगर इंडिया में सबसे कम है तो 4 स्क्वायर मीटर पर पर्सन मुंबई में है। ऐसी अवस्था में अगर सचिन तेंदुलकर का इस होटल के अंदर निवेश है, जो स्पोर्ट्समैन है, तो आम जनता के जो बच्चे आज क्रिकेट मतलब कंक्रीट रोड पे खेल रहे हैं, उनको आप मुबा दो इसके अंदर सर। अगर हम 100 करोड़ आबादी का देश है और एक ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल नहीं ला सकते, दिस इज अ शेमफुल एक्ट कि बिकॉज ये ज़मीन है, ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है सर। 1970 में मेरे पिताजी ने ये होटल 35 रुपया वार के हिसाब से ये होटल ट्रस्ट को भेजी, और ट्रस्ट ने यहाँ पे ये होटल वाले को भेजी है। तो ये खेदजनक गोष्ट है कि मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आज ये अतिक्रमण हो रहा है। कितनी बड़ी बात इन्होंने करी है। हम भी बीएमसी का पक्ष लेंगे, सरकारी महकमों का पक्ष लेंगे, होटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका भी पक्ष रखेंगे। क्योंकि एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, हमारी मर्यादा है, एक तरफा खबर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन हम बार बार ये भी कहते हैं कि जब मामला जनहित से जुड़ा होगा तो एक बार नहीं, हम बार बार कहेंगे, और इसमें सरकारी महकमे के अधिकारियों को कैमरे के सामने आना होगा, अपनी बात रखनी होगी। वरना कल को तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का अपमान कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन हम न सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं न सिस्टम पर। हमारा मकसद है शीशे की तरह साफ, पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से मामला जो है वो दर्शकों तक आए, और यहाँ मरोल की जनता को ये पता चल सके कि आखिर इस वाटर स्टोन्स के बगल में जो गार्डन है, जो बीएमसी को हैंडओवर किया गया है, उस पर आम जनता को जाने का वक्त कब आएगा, अंदर जाने की अनुमति कब मिलेगी, और यहाँ जो शादी विवाह का आयोजन होता है, जो पैसे जमा किए जाते हैं, वो पैसे उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहां उसे पहुंचना वक्त की जरूरत है, और वह है सरकारी तिजोरी। बृहन मुंबई महानगर पालिका के फंडिंग में यह पैसा जाना चाहिए। हमारे आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आज का पड़ाव हमारा है वाटर स्टोन, लेकिन हम इसके बाद ललित और इसके अलावा भी कई ऐसे होटल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रांगण के अधिकार क्षेत्र में हैं, वहां पर भी हम जाएंगे और वहां की भी सच्चाई बताएंगे। आज के हमारे इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।